बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजवीज़ सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज दूसरा आराम का दिन है, मतलब आज तमाम टीमें किसी मैच में मद्दे मुकाबिल नहीं होगी। इवेंट के 17 मुकाबलों के बाद दिफाई चैंपियन शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचों में 5 फतूहात के साथ नाकाबिल शिकस्त है और पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है। शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर, सऊद शकील की कोयटा ग्लैडिएटर और डेविड वार्नर की कराची किंग्स 3-3 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर इब्तदाई 4 टीमों में शामिल हैं, जबकि मुसलसल 4 साल से फाइनल खेलने वाली मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान छठे और आखिरी नंबर पर है, जबकि बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर बराजमान है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर के मुकाबले पर 64 रन से शिकस्त के बाद पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइम अयूब से तवक्कुआत से ज़्यादा उम्मीदें लगाना मुनासिब नहीं। अलबत्ता मोहम्मद आरिफ की फॉर्म पर कप्तान ने तशवीश का इजहार करते हुए अपनी नाकामी का भी बरमला एतराफ़ किया। नहीं, रीज़न ये नहीं कि सैम नहीं कर रहा। देखें, सैम को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि वो 3 महीने बाद कम बैक कर रहा है, इंजरी से आया और उसकी जब आप इतना ब्रेक आता है ना, जब उसकी जो फॉर्म थी उसमें ऐसा लग रहा था कि सैम ही है। लेकिन जब आपका ब्रेक आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है, फिर दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं। बच्चा अभी यंगस्टर है, आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना उसे मार्जिन दें। और जब आपको पता है कि सैम खेलता है और वो डिफरेंट बॉल गेम खेलता है, तो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। और बिल्कुल मैं वैसे नहीं खेल रहा जिस तरह मुझे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़ल्मी और लोग। और हारिस भी थोड़ा सा देखें कि उसकी वैसी जो है फॉर्म है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि वो थोड़ी सी टर्न ऑन करे उसमें, क्योंकि जब भी वो आउट हुआ है वो जल्दी आउट हुआ है, या जब क्रूशल टाइम पे आउट हुआ है। जो गेम में मुझे लगता है कि गेम अवेयरनेस जो है वो थोड़ी सी जो की पॉइंट्स हैं वो मेरे ख्याल उसमें वो मिस करता रहा है। कि 2-3 ऐसे मैच थे कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन एकदम जो है वो गलत शॉट सिलेक्शन जो की है, वो ये चीज़ें आप वक्त के साथ सीखते हैं। और जिस तरह हमारे पास यंगस्टर हैं और जिस तरह हमारी ओवरऑल बॉलिंग है वो इन एंड आउट अच्छा करती आ रही है, कभी अच्छा नहीं कर रही। हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, हमें हर चीज़ में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग अच्छी और बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। उधर दूसरी जाने पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में मुसलसल दूसरी बार आउट करने के बाद टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर शह सुर्खियों में है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बाबर आजम को LBW करने के बाद मोहम्मद आमिर के जश्न की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने एतराफ़ किया कि बॉलर और बैट्समैन के दरमियान मुकाबला तमाशाइयों के लिए अहमियत का हामिल होता है और इस तरह के वाक़यात और लम्हात देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं। नहीं, फाइट तो नहीं, ऑनेस्टली फाइट तो नहीं होती, लेकिन यस, ये चीज़ें अगर आप देखें तो देखें, सोशल मीडिया देख लें, ग्राउंड में देख लें, लोग कितना एंजॉय कर रहे होते हैं। और एंड ऑफ द डे हमारा काम यही होता है, स्पेशली T20 में, कि लोगों को, फैंस को इंटरटेन करें। और एज अ बॉलर मेरा रोल यही होता है कि मैं बैट्समैन को जाके तंग करूँ, एग्रेशन दिखाऊँ। और बैट्समैन का यही होता है कि भाई जितना उनको पीट सके पीटे, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें होनी चाहिए विद इन अ लिमिट्स, क्योंकि फैंस को मज़ा भी आता है। अगर आप देखें तो जो मेरे फैंस होते हैं वो मेरी वीडियोस डाल रहे होते हैं, जो बाबर्स के होते हैं, तो ये एक आपके टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, उस टूर्नामेंट को बहुत हाइप मिलती है। तो बैट्समैन और बॉलर के दरमियान ये मुकाबला, ये इशारे देखने वालों के लिए और टूर्नामेंट के लिए अच्छे होते हैं। टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कह रहे थे। सुपर लीग सीजन 10 में कोयटा ग्लैडिएटर ने ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को प्लाटिनम कैटेगरी में न्यूजीलैंड के फिन एलन और मार्क चैपमैन के साथ मुंतखब किया। हुसूर से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साल के टेस्ट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले पर शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में पहले बॉलर होने का एजाज़ हासिल किया, जिन्होंने 5 विकेट की कारकर्दगी पेश की। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर ने 3.2 ओवर्स में 33 रन देकर 5 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की। जी तो जनाब, कोयटा ग्लैडिएटर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में तीसरी कामयाबी हासिल की, जिसके मरकज़ी किरदार टेस्ट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, जिन्होंने 5 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की। वीडियो लिंक पर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुश आमदीद कहेंगे फ़हीम आपको। और पिछले 2 मैचों में कोयटा की फतूहात में आपने पहले बैट के साथ और अब बॉल के साथ परफॉर्म किया है, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, जब भी आप अपनी टीम की तरफ से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप खुद भी अच्छा फील कर रहे होते हैं, आपकी क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है आपकी टीम को आपकी तरफ से। तो
यही है कि जब आप अपनी टीम से अच्छा परफॉर्म करें, आपकी मैनेजमेंट को आपके और कॉन्फिडेंस आता है, तो आप को भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा कि 9 सीज़न आप इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, अब पहली मर्तबा आप इस्लामाबाद के अलावा किसी टीम के साथ मुंसलिक हुए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने आपको सबसे बड़ी कैटेगरी में पिक किया, दबाव था आपके ऊपर या नहीं? जी बिल्कुल, एज अ क्रिकेटर जब आप अपनी जिससे आपने अपनी कैरियर का आगाज़ किया होता है, थ्रू आउट से खेल रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप किसी और फ्रेंचाइज से जाएं और वो आपको दूसरी टीमों की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दे, तो थोड़ा सा दबाव होता है कि इन्होंने इतना ट्रस्ट मेरे पे शो किया है, तो मुझे भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो थोड़ा सा शुरू अर्ली मैचेस में था, लेकिन उसके बाद जैसे टीम का माहौल था, जैसे सारे एक दूसरे को बैक कर रहे थे, जैसे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दे रही है, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। अच्छा, कल जो मैच हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर का पेशावर ज़ल्मी के साथ, 170 प्लस का टारगेट था। पेशावर ज़ल्मी की एक लंबी बैटिंग लाइनअप थी, तो कप्तान सऊद शकील की आपसे क्या बात हुई? आपको उन्होंने नया बॉल दिया, आपने पहले ही ओवर में सायम अयूब की विकेट लेकर कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जो है वो उम्मीदों को रोशन कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, हमारी यही बात हुई थी, क्योंकि जब बैटिंग करके सारे वापस आए हैं तो यही बात कर रहे थे कि लेंथ बॉल जो है वो मुश्किल हो रहा है इस पिच पे, क्योंकि लाहौर में ऐसे होता नहीं है कि लेंथ बॉल इतना तेज आ रहा हो और एक्स्ट्रा बाउंस के साथ। तो यही था कि आके जो भी है, जहाँ पे जो भी करना है, आके सिर्फ लेंथ, जो अच्छी लेंथ विद इन द स्टंप हिट करनी है। तो सारे कप्तान के बाद में सारे बॉलर के साथ यही प्लान बना था कि यार जो भी है सिर्फ आके हमने अच्छी लेंथ पे हिट करना है। अच्छा, जो आपके चाहने वाले हैं वो आपकी परफॉर्मेंस से बड़े खुश हैं और होना भी चाहिए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आपने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आपको जगह मिली, बड़ी तनकीद हुई कि जी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर फ़हीम अशरफ को मुंतखब कर लिया गया, लेकिन अब आपने पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जिस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, तो एक नई शुरुआत आपने की है और एक बार फिर आपने खुद से जुड़ी तवक्कुआत को पूरा करने की कोशिश की है। मुतमईन है आप? देखिए जी, पहली बात तो यही है भाई, मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी में मेरी सिलेक्शन जो है वो बीपीएल की वजह से हुई थी, क्योंकि उससे पहले डिपार्टमेंट का जो टूर्नामेंट था उसमें मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। उस वजह से मुझे खुद ये है कि उस वजह से मेरी सिलेक्शन हुई है, ना कि बीपीएल की वजह से, क्योंकि बीपीएल एक T20 लीग है। अगर T20 का कुछ होता फॉर्मेट तो बंदा उस तरफ माइंड लेकर जा सकता है, लेकिन अभी जैसे आप पीएसएल की बात कर रहे हैं, तो कोशिश तो हर प्लेयर की यही होती है कि हम अपनी लीग में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान टीम में जगह बनाएं और जितना अपनी टीम के लिए हो सकता है बेस्ट करें। तो फ़हीम, अब ये बताइएगा कि आपका शुमार पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स में होता है, तजुर्बेकार खिलाड़ी होने की हैसियत से अब किस तरह देख रहे हैं अपने फ्यूचर को? इस टूर्नामेंट में क्या टारगेट किया हुआ है? किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है? 2 मैचों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बैट के साथ भी बॉल के साथ भी, अपने आप को एक ऑलराउंडर की हैसियत से मनवाने की कोशिश की तरफ आपने कदम बढ़ाया। हाँ जी बिल्कुल, यही है भाई। जैसे आपने बात की है कि एज ए सीनियर क्रिकेटर पहले कुछ चीज़ें सही जो अर्ली स्टेज में थी, बैटिंग खासतौर पे बैटिंग की बात करूंगा कि बैटिंग में वैसे मिच्योर नहीं थे। अभी थोड़ा सा सीनियर होने के नाते थोड़ा सा क्रिकेट खेलने के बाद थोड़ी सी समझ आ गई है कि अपनी बैटिंग को कैसे यूटिलाइज करना है, किस सिचुएशन में कैसे खेलना है, वरना पहले ऐसे नहीं था होता। ये जो क्रिकेट खेलने के बाद ही ये चीज़ें आपको आती हैं। तो कोशिश अब यही है कि जहाँ जहाँ पे मैं जो जो चीज़ें लैग कर रहा हूँ उनको दोबारा से फिल करूँ। अगर मेरा फिटनेस का मसला है मैं अपनी फिटनेस बेहतर करूँ, अगर मेरा बॉलिंग का मसला है बॉलिंग बेहतर करूँ, अगर मेरा बैटिंग का मसला आ रहा है अपनी बैटिंग बेहतर करूँ, और जहाँ पे भी हो सके पाकिस्तान को अगर हमारी कभी ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान को जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान के लिए हम दस्तयाब हों। दैट्स वंडरफुल। ये बताइएगा कोयटा ग्लैडिएटर के ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है? 5 मैचों में आपकी टीम जो है 3 कामयाबियों के हुसूल में कामयाब रही है और कराची से निकलने के बाद लाहौर पहुंचते ही आपकी टीम ने बैक टू बैक 2 फतूहात हासिल की हैं, टॉप 3 में आ गए हैं आप लोग। देखिए जी, ये भाई जब आप जीतते हैं तो टीम का माहौल तो डेफिनेटली अच्छा था, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि जब हम 2 मैच हारे थे और वो बुरे तरीके से हारे थे, उसके बाद जो हमारी टीम का माहौल था वो बेहतरीन था। क्योंकि जब आपकी टीम का माहौल, ड्रेसिंग रूम का माहौल रिलैक्स होगा यंगस्टर्स के लिए या दूसरे सारे सभी प्लेयर्स के लिए, तभी आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप देख लें कि अगर उन 2 मैचेस के बाद अगर टीम का माहौल अच्छा ना होता तो हमारी टीम यहाँ पे वैसा परफॉर्म ना करती। बस कोशिश यही होती है कि टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखा जाए, जितने यंगस्टर हैं उन सबको साथ लेके चला जाए। तो ऐसे ही कर रही है सारी टीम और सारी मैनेजमेंट। नदीम उमर साहब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और पॉइंट्स टेबल पर आप लोग 3रे नंबर पर आ गए हैं, अभी 4 मैचेस बाकी हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि क्या उम्मीद है इस बार आपकी टीम
प्लेऑफ में तो जाती हुई नज़र आ रही है, क्या उम्मीद रखें आपसे? बैटिंग भी चल रही है, बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस हो रही है, तो क्या उम्मीद रखें इस बार? और नदीम उमर साहब क्या चाहते हैं? देखिए जी, हर ओनर और हर क्रिकेटर की ख्वाहिश तो यही होती है कि हम हर दफ़ा ही जो है वो ट्रॉफी उठाएं। कोशिश हमारी यही है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। अभी जो हमारी चीज़ें हाथ में, हम वो चीज़ें अच्छी करें। अभी हमारे हाथ में अगले 4-5 मैचेस है, इनको अच्छे से खेलें, अच्छे से परफॉर्म करें इसमें और प्लेऑफ में जगह बनाएं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो गोल यही होगा कि फाइनल में जगह बनाएं, और अगर फाइनल में जगह बनाते हैं तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर ट्रॉफी जीतने की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम अशरफ साहब, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। आप इसी तरह अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें और पाकिस्तान क्रिकेट में भी अपना किरदार अदा करने में कामयाब हों। एक बार फिर आपके लिए बेस्ट विशेज़ और बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्ट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए आखिरी 2 मैचों में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोयटा ग्लैडिएटर इससे मज़ीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 5 फीट 9 इंच कद रखने वाले प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वज़ीर ने करियर की 17वीं बाउट में भारतीय हरीफ एस्फेरन को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मुनक्किदा वेल्टरवेट कैटेगरी की बाउट में उस्मान वज़ीर ने भारतीय बॉक्सर को सिर्फ 1 मिनट और 41 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया। ये उस्मान वज़ीर के करियर में 11वीं बाउट थी जिसमें उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल बॉक्सर को नॉकआउट किया। माली मसाइल और मुश्किलात के बावजूद उस्मान वज़ीर बैनुल अक़वामी सतह पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान के लिए मुसलसल फतूहात समेट रहे हैं, जो एक काबिल तहसीन बात है। भारतीय बॉक्सर को बैंकॉक में पहले ही राउंड में शिकस्त देने वाले उस्मान वज़ीर हुकूमती सतह पर ताहाल पजीराई के मुंतज़र हैं। जी तो जनाब, फ़ख्र पाकिस्तान उस्मान वज़ीर थाईलैंड के शहर बैंकॉक से भारतीय हरीफ को 1 मिनट 41 सेकंड में नॉकआउट करके पाकिस्तान पहुंचे हैं और स्टूडियो में मधु किया। उस्मान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और एक और आपने कामयाबी हासिल की, रिंग में अपने मद्दे मुकाबिल बॉक्सर को नाको चने चबा दिए। ये जानना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त कशीदगी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आपको इस हवाले से इल्म था जिसने आपके जोश को, वलवले को और बढ़ाया और आपने भारतीय बॉक्सर को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम यायब भाई, सबसे पहले आपको मुबारक हो, तमाम पाकिस्तान के लोगों को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया के अगेंस्ट फाइट जीतने में कामयाब हुआ। डेफिनेटली ऐसे ही था क्योंकि सोशल मीडिया में हम देख रहे थे कि जो एक फ़ाइट चल रही है पाकिस्तान इंडिया के, प्रेशर भी था और अच्छा परफॉर्म करना है, जो कोचेज़ वगैरह टीम थे, और उन्होंने कहा कि अभी तो हालात भी ऐसे हैं कि हम अच्छा एक पॉजिटिव अपना एक मैसेज दे सकते हैं पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को। तो वो प्रेशर था, डेफिनेटली था, मगर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा गेम प्लान था हमने उसी पे काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइट जीत गए। उस्मान, पहला मौका नहीं है कि आपने अपने हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट किया है, ये सबसे कम टाइम है आपने हरीफ बॉक्सर को रिंग में ज़ेर कर लिया, या इससे भी कम वक्त में अपने हरीफ बॉक्सर को आप नॉकआउट कर चुके? अजय भाई इससे पहले मैं इंडिया से फाइट लड़ा हूँ और मैंने 65 सेकंड में उनको नॉकआउट किया था। तो वो मेरा सबसे जो हाईएस्ट मेरा नॉकआउट का वो टाइम है वो 65 सेकंड। तो उस्मान, ये जानना चाहूँगा कि आप हमेशा बात करते रहें कि इस खेल से आपको प्यार है, इस मुल्क के परचम के लिए, इस मुल्क में खेलों की सरबुलंदी के लिए आप काम कर रहे हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो हुकूमत की सतह पर कोई पजीराई हुई, किसी ने आपको कॉल किया, किसी ने आपका हौसला बंधाया? बिल्कुल अजय भाई, मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यहाँ से सैयद गनी साहब, MPS जो हैं, आसिफ मूसा भाई, फरहान गनी, जितने भी यहाँ पे हैं सिंध गवर्नमेंट से, हबीब भाई, इन लोगों ने सबने मुझे कॉल्स की, मुबारकबाद दी और मुझे एयरपोर्ट में लेने आए। ये सारे मुझे एयरपोर्ट में भी लेने आए थे। उसके बाद जो सिंध पुलिस है, SSU मकसूद मेमन साहब, वो सारे उनके जो थे ऑफिसर्स, वो सारे मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए। बड़ा अच्छा मेरा इस्तकबाल हुआ कराची में। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके हवाले से आपने गुफ्तगू की कि जाने से पहले भी उन्होंने आपका हौसला जो है वो बुलंद किया था, मुलाकात की थी, और जब आप वापस आए हैं तब भी आपको वेलकम किया है। खुशामदीद कहूँगा सईद गनी साहब आपको। और खेलों के हवाले से सिंध हुकूमत का किरदार सबके सामने है और पाकिस्तान की सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले उस्मान वज़ीर की आपने हौसला अफजाई की। देखिए, उस्मान वज़ीर ने माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं और ये अनबीटन हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला और इनको तरक्की दे, हिम्मत दे, और ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और बॉक्सिंग में पाकिस्तान के पास है, लेकिन कोई सतह पर कोई बहुत बड़ा नाम हमारे पास नहीं था।
लेकिन जिस अंदाज में उस्मान आगे बढ़ रहा है, जिस अंदाज में ये जीत रहा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको और कामयाब करे। देखिए, सिंध हुकूमत ने हमेशा खेलों के हवाले से इंडिविजुअली खिलाड़ियों को भी और टीम्स को भी और मुख्तलिफ जो फेडरेशन उनको भी बहुत सपोर्ट किया है। बल्कि आपको तो शायद सुनकर हैरत होगी कि सिंध हुकूमत वाहिद सूबाई हुकूमत है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, जो हमारा कौमी खेल है, उनको भी हम ग्राउंड देते रहे हर साल। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितना दिलचस्पी लेते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब हमारे इस मामले में बहुत खुले दिल के साथ, जब उनको पता चलता है कि कोई भी खिलाड़ी है दुनिया में जाना चाहता है, नाम रोशन करना चाहता है, अल्लाह ताला ने उसको टैलेंट दिया है लेकिन वसाइल की कमी है, तो हम उसकी वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरी करते हैं। और हम कोई एहसान नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस्मान वजीर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बॉक्सर है और दुनिया में इस वक्त एक अच्छा नाम इनका है। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कतई नहीं चाहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से अपनी आगे की मंजिल में जो है वो तय न कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर इसकी मदद करेंगे हर तरह। सईद गनी साहब, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है और हालिया अरसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गिलगित जाते रहे हैं, वहाँ पर जलसों से खिताब करते रहे हैं। तो मुस्तकबिल करीब में आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि बाउट से पहले भी, बाउट के बाद भी आप उस्मान वज़ीर के साथ खड़े हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से उस्मान गनी की कोई मुलाकात मुतवक्के है? मुस्तकबिल में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं इनसे कोई मुलाकात मुतवक्के है उस्मान वज़ीर की? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले शायद इनकी मुलाकात हुई है बिलावल साहब से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद मुलाकात है इनकी। लेकिन अभी चूँकि ये रिसेंटली जीत कर आए हैं और मैंने आज इनसे पता भी किया था कि ये कराची में कब तक हैं, तो चेयरमैन साहब भी आज तो कराची में हैं, कल का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो यहाँ अवेलेबल हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इनकी मुलाकात हो और हम इनकी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और उस्मान उनसे मुलाकात करके आए और उन्होंने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। उस्मान वज़ीर साहब, प्रोफेशनल बॉक्सर की रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल बॉक्सर के चैलेंजेस सबके सामने हैं। एक प्रोफेशनल बॉक्सर का साल में कितना ख़र्चा है? ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग और दीगर कोचेस के जो मामलात हैं। ये भाई, ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों को प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पता नहीं है। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। देखें, जब एक प्रोफेशनल बॉक्सर किसी को साइन करता है, किसी बाहर की कंपनी को, तो फिर डेफिनेटली आप उस कंपनी के अंदर, आप देखो इससे पहले भी हमारे कुछ बॉक्सर्स ने साइन किया था, तो वो फ्लैग लगा के उस कंट्री का साथ जा रहे होते हैं। साथ पाकिस्तान के भी लगाते हैं मगर उस कंट्री के भी लगाते हैं। फिर वो सारा उनके जितने भी एक्सपेंस होता है, उनके कोच का, उनके न्यूट्रिशन, उनका रहना, उनका वीज़ा, ट्रैवलिंग, जितना भी होता है, और उनके फाइट पर्स भी उनको देते हैं, वो कंपनी देती है, क्यों? वो उस कंपनी के लिए खेलता है। उस टाइम आपका कंट्री 3rd नंबर पे आता है, पहले प्रमोशन आती है, फिर वो वाला मुल्क आता है जिस मुल्क का वो प्रमोटर है, फिर जाके आपका तीसरे में पाकिस्तान आता है। तो वो भी एक फ़ाइटर को जब आप साइन किया, वो फाइटर होता है, तो उसके अंदर एक फ़ाइट के अंदर उसको 30-40 हज़ार डॉलर उसके एक इवेंट का लगता है। तो आप साल पर रखेंगे, जब आपने 3 से 4 फाइट्स खेलनी है तो ऑलमोस्ट आपका 1.5 से 2 लाख डॉलर आपको है। एक अच्छे लेवल पे आपने खेलनी है और वर्ल्ड लेवल पे आपने जाना है, तो इतना एक्सपेंस होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में, पूरे एशिया में लाइक प्रोफेशनल बॉक्सिंग के इतने प्रोमोटर्स नहीं हैं। और हम जैसे वो ये कि हमने किसी को साइन नहीं किया हुआ, तो हम सिर्फ पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जाते हैं, तो हमें अपने फ़ाइट पर, हमें जो फ़ाइट के जो जितने भी स्लॉट फीस होती है वो भी हमें प्रोमोटर को पे करनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी के लिए पे करना है, अपने कोचेस को भी हमने पे करना है, टिकट भी हमने खुद करना है, वहाँ पे जो हमारे न्यूट्रिशन है उसको भी हमने खुद पे करना है। तो ये हम लोग, आप समझे कि एक बाहर के जो बॉक्सर्स, साइन बॉक्सर्स होते हैं किसी कंपनी के, वो सिर्फ 10% एफर्ट करते हैं, हम 90% एफर्ट करते हैं, हम ट्रेनिंग के अलावा भी। तो ये थोड़ा मुश्किल है। बाकी ये है कि आप एक फाइटर को 3 फाइट्स के अंदर ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख डॉलर उसके लगते हैं एक साथ। उस्मान, हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं। इतनी मुश्किलात के बावजूद आप हिम्मत नहीं हारे और बड़ी यकसुई के साथ इस खेल के साथ मुंसलिक हैं और इस खेल में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपकी एक और कामयाबी पर हमारी पूरी टीम की तरफ से, जियो की इंतज़ामिया की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये थे जनाब पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वज़ीर ने थाईलैंड के शहर बैंकॉक में भारतीय हरीफ को 1 मिनट 41 सेकंड में नॉकआउट करके अपने प्रोफेशनल करियर में एक और कामयाबी हासिल की। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हसनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।